अरे आवाज़ किस चीज़ दी है? ये सफ़र एक्स्ट्रा ही लंबा हो गया। इन्हों का काम किया तुम गड्डी छड़ के जाओगे, मकैनिक आके काट के लाए। कुछ क्लियरेंस के इश्यूज हैं जिसकी वजह से हम ये छोड़ने जाएंगे। लो जी, सही ने रिपेयर हो चुका है, टायर नया लगाया गया है। हवा फिल कर रहे हैं, तो आप फिल कर रहे फिल कर रहे हैं। कहाँ है आवाज़ आ रही है? हाँ, चलो फिर बैग वो तो तो inflated प्रेशर की है। प्रेशर ते 100 है, 110। 110 थे। ग्लैड हैंड तो कोई नहीं आ रही, बात है पक्की गल है। अरे आवाज़ किस चीज़ दी है? वो फिर तो नहीं हो गया गड़बड़? हुड खोलो पहला। हे, हमारे ट्रक के अंदर से बीच में से एक आवाज़ सी आ रही है। हम चेक करने लगे हैं अब कि क्या मसला है, आवाज़ किस चीज़ की आ रही है। पिछली दफ़ा हुआ ये था कि एग्जॉस्ट का पाइप जो था उधर से लीक हो रहा था, लेकिन वो ठीक है। अभी एग्जॉस्ट पाइप का नहीं मसला, ये मेरा ख्याल है हवा, क्योंकि हम काफ़ी देर से खड़े हुए थे, हवा भर रहा है वो, लेकिन भर कहाँ रहा है समझ नहीं आ रही, क्योंकि एयर बैग्स में भी हवा है। और ऐसा तो ट्रेलर से भी चेक किए ने एयर बैग। कितने ट्रेलर से आवाज आ रही थी पीछे। अच्छा, यानी ट्रेलर के एयर बैग्स भी ठीक हैं। ग्लैड हैंड जो हमारे कनेक्ट होते हैं उसके अंदर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। पता नहीं आवाज़ क्यों आ रही है। चलो अभी फिर फिलहाल तो समझ नहीं आ रही है आवाज़ कहाँ से आ रही है। हो सकता है थोड़ा चलेगा तो ठीक हो जाए, निकालते हैं फिर इधर से। और अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो फिर कहीं ना कहीं और रुकना पड़ेगा। वैसे ना तो मैं रुकने के मूड में हूँ ना मूसा भाई। मैं तो कल दा रुकन दा मूड च नहीं सी, कल दा भी। लो जी, मेरी शिफ्ट स्टार्ट हो चुकी है। अभी हम लोग वेगा टेक्सास के पास एक पायलट था, वहाँ पे हमने शिफ्ट चेंज की है। बस हम निकल चुके हैं। ये सफ़र एक्स्ट्रा ही लंबा हो गया। हम लोगों को इस टाइम पे एक्चुअली कनाडा में होना चाहिए था, अपने घरों में होना चाहिए था, लेकिन एक के बाद एक डिले बनता गया और हम बस क्या कह सकते हैं, अब जो है वह है, ट्रक ड्राइवर की लाइफ में होता है। अब निकल चुके हैं हम लोग, I-40 पे हैं, वेस्ट पे जा रहे हैं। ओक्लाहोमा सिटी में जाके हमने फ्यूलिंग करनी है। उसके बाद फिर चल से चल देखना है कितनी देर तक मैं आगे चला सकता हूँ, और फिर मूसा भाई की शिफ्ट स्टार्ट हो जाएगी। चले तो आगे मिलते हैं आपसे। लो जी, फ्यूलिंग भी हो गई, ब्रेक भी ले ली। ओक्लाहोमा सिटी में अभी हम हैं, ब्रेक ख़त्म। चल सो चल, रास्ते में मिलते हैं।
मेरी शिफ्ट अब ख़त्म हो रही है। हम लोग हैं स्प्रिंगफील्ड मसूरी में। थोड़ा सा टाइम एक्चुअली मेरे पास है, रफली 1.5 घंटा ड्राइव मैं कर सकता हूँ, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यहाँ से लेके अगले 1.5 घंटे तक कोई भी ऐसा स्पॉट नहीं है जहाँ पर मैं ट्रक पार्क कर सकूँ और हम लोग प्रॉपर वॉशरूम वगैरह यूज़ कर सकें। तो इसकी वजह से मुझे यहीं पे अपनी शिफ्ट एंड करनी पड़ेगी और अब मूसा भाई को उठाना पड़ेगा ताकि वो अपनी शिफ्ट स्टार्ट करें और फिर हम कनाडा की तरफ जाना शुरू करें। आगे आपसे मिलते हैं सड़क पर। हाँ जी कर लो। मैं कर लाँगा अपनी वडन दी कर लाँगा, ब्लूमिंगटन दी कर लाँगा, ब्लूमिंगटन तो बाद जेम्सटाउन दी कर लाँगा, ओकलैंड ओक्लाहोमा ओक्लाहोमा दी हो गई, फ्यूलिंग लोकेशन तो फिर लेक वासू। हाँ जी ते उस तो बाद हो जाएगी अपनी हस्पेरिया का कर लाँगा। हस्पेरिया का कर लो, सही है। उस तो बाद फिर कैलिफोर्निया ਆ ਮੇਨ ਜਿਹੜੇ ਅੱਡੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰ ਲਿਓ। ਬੈਟਲ ਕ੍ਰੀਕ ਦਾ ਵੀ ਕਰ ਲਿਓ। ਆ ਬੈਟਲ ਕ੍ਰੀਕ ਦਾ ਕਰ ਲਾਂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬੈਂਟਨ ਹਾਰਬਰ ਦਾ ਵੀ ਕਰ ਲਿਓ। ਹਾਰਬਰ ਦਾ ਕਰ ਲਾਂਗਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਬੈਂਟਨ ਹਾਰਬਰ ਕਿਹੜੇ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ? ਇੱਕ ਤੇ ਸਮਿਥ ਕ੍ਰੀਕ ਹੈਗਾ ਨਾ ਆਪਣਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਲਵ ਸਟਾਪ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸਕੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਘੁੰਮ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕਰਕੇ ਇੰਜ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਆਹੋ ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ 50-60 ਮੀਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੈਗਾ। ਸਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਉਹ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਨਾ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਬ੍ਰੇਕ ਵੀ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਯਾਦ, ਮੈਨੂੰ ਸਕਾ ਕਰਕੇ ਨਾ ਆਇਆ ਉਹਦਾ ਕੋਈ, ਪਰ ਉਹ ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬੈਂਟਨ ਹਾਰਬਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਐਪ 'ਚੋਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਹੀ। क्योंकि बेंटन हार्बर अक्सर ऐसी रुकते नहीं। हाँ जी जनाब, हम अब पहुंचने वाले हैं बैटल क्रीक, और बैटल क्रीक है आपका मिशिगन में। यहाँ पे अब हमारी होने वाली है शिफ्ट चेंज। यहीं से हमने उठाना है अपना एस मैनिफेस्ट। एस मैनिफेस्ट आपका वो पेपर होता है जो आप बॉर्डर पे दिखाते हैं, जिसके अंदर आपकी ट्रक की इन्फॉर्मेशन, ट्रेलर की इन्फॉर्मेशन, ड्राइवर्स की इन्फॉर्मेशन, लोड की इन्फॉर्मेशन, सारा कुछ होता है। वो नंबर्स दिए होते हैं। ट्रांजैक्शन नंबर एक होता है, इंटरेक्शन नंबर, इंटरेक्शन एक ट्रांजैक्शन नंबर एक होता है। वो आप वहाँ पे वो स्कैन करते हैं, एक बार कोड भी बना होता है ऊपर, वो स्कैन करते हैं बॉर्डर वाले, उनके कंप्यूटर के अंदर सारा कुछ आ जाता है। अभी ये लोड हमने बॉर्डर क्रॉस करने के बाद यार्ड में नहीं छोड़ना। अनफॉर्चुनेटली इस लोड का थोड़ा सा मसला है, कुछ क्लियरेंस के इश्यूज़ हैं, जिसकी वजह से हम ये छोड़ने जाएंगे डिक्सी बॉन्ड शेड पे। डिक्सी बॉन्ड शेड क्या है? कस्टम के जो वेयर हाउस होते हैं जहाँ पे उन्होंने इंस्पेक्शन करनी होती है, या जब तक कि कोई लोड क्लियर नहीं होता तब तक वो वहाँ पे उस लोड को होल्ड करते हैं। ठीक है, अब जब वो क्लियर हो जाता है फिर वहाँ से अलाउ करते हैं कि आगे कनाडा में जहाँ पे भी जाना है, चाहे किसी यार्ड में जाना है, किसी डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर में जाना है, जहाँ भी जाना है, वो फिर वहाँ से तभी निकलता है जबकि कस्टम्स उसको क्लियर कर देता है। ये लोड अभी अनफॉर्चुनेटली कस्टम्स ने क्लियर नहीं किया हुआ। क्या वजह है क्लियर नहीं है मुझे नहीं पता। ऑलमोस्ट 1.5 साल पहले यही लोड मैं पहले भी एक दफ़ा लेके गया था और यही इशू मेरा पहले भी आया था, लेकिन वो तो खैर लेकिन अजीब और गरीब किस्म की फसोड़ी थी। उन्होंने तो कनाडा में हमें दाखिल करके वापस कह दिया कि भाई भाग जाओ, ये आपका लोड क्लियर नहीं है, आप अमेरिका जाओ। जब तक क्लियर नहीं होता अमेरिका से वापस नहीं आ सकते। काफ़ी मसला बना था इस लोड का, और इवेंचुअली यही मुझे करना पड़ा कि अमेरिका में वापस दाखिल हो के इस ट्रेलर को मुझे
अमेरिका में एक जगह पे सिक्योर लोकेशन पे छोड़ना पड़ा और फिर मैं सिर्फ अपना ट्रक लेके बॉर्डर क्रॉस करना था। खैर इस दफ़ा ये चक्कर नहीं है, हम तो क्रॉस तो कर जाएंगे, लेकिन ये छोड़ना हमें वहीं पे है जहाँ पे कस्टम्स का वो यार्ड बना हुआ है। उधर उसके पेपर वर्क वगैरह सारा कुछ सबमिट करना है और फिर अब जाके हम अपने यार्ड जा सकते हैं। इसका एक मतलब और भी है कि अनफॉर्चुनेटली इस दफ़ा मूसा भाई कैम्ब्रिज नहीं उतर सकेंगे। इनकी वाइफ को इनको हमारे यार्ड से लाना पड़ेगा। खैर इस तरह भी होता है इस तरह के कामों में। आप जो करना है वो करना है। क्या ख्याल है सर? बिल्कुल, काम तो करना है, काम तो करना ही है। तो इस बार मेरी वाइफ मुझे पिक करने आएंगी यार्ड में। पहले वो रास्ते में से ही पिक कर लेती थी, क्योंकि इस बार हमने डिलीवरी जिस तरह के एफसी भाई ने बताया आपको, वो एक कस्टम क्लियरेंस यार्ड में करनी है। तो वहाँ पे 2 बंदे ज़रूरी, मतलब कि ईजी हो जाता है, हेल्प आउट हो जाती है वहाँ पे। तो इसलिए फिर वहाँ पे डिलीवरी करने के बाद हम ट्रेलर वहाँ पे ड्रॉप करेंगे, खाली ट्रक हम लेकर जाएंगे अपने यार्ड में और फिर वहाँ से अपने अपने घर। ये चीज़। चलो जी, अभी बैटल क्रीक आने वाला है। अब ज़रा हम लोग अपना सामान आगे पीछे करें, शिफ्ट चेंज करनी है, मुँह हाथ धोएं, फ्रेश हों, फिर बॉर्डर की तरफ। चलो रास्ते में मिलते हैं। शिफ्ट ख़त्म। अब बारी है एफसी भाई की, जो कि एफसी भाई हमें पहुंचाएंगे सीधा यहाँ। पहले नहीं, पहले डिक्सी जो भी है उधर जाना है। तो भी यार, हाँ। Hello, how you doing? Good, yeah. Not bad. So this one is an inbound shipment. We're dropping it off at Dixie Bond Shed, code 3064. What's in there? A bunch of things, mixer Okay. accessories, stuff like that. There you go. Thank you. लो जी, बॉर्डर क्रॉस हमने कर लिया। बस अब यहाँ से निकल रहे हैं हम, और हम जा रहे हैं बॉन्ड शेड पे, जहाँ पे हमने ये ड्रॉप करना है, और उसके बाद फिर हम लोग अपने यार्ड की तरफ जाएंगे। बॉर्डर एजेंट अच्छा था,
लंबे जोड़े को सवाल उसने पूछे नहीं, उसको डिटेल समझ आ गई थी। जैसे ही कहा कि भाई ये जा रहा है फलानी फलानी जगह, उसे समझ आ गई अच्छा क्या मसला है। उसके बाद बस अब चले आगे मिलते हैं। ट्रेलर ड्रॉप करना थे, पेपर में देना है। हाँ जी, नहीं मैं पहला आया। वो पीछे कर गए। ये रोज चलवा देना 22 to 93 बिटवीन है। 22 to 93 हाँ, ये बीच के किधर भी लगा दे। कितने मिला तो बाद जाके हाँ, बताना। नंबर बता दे। बस ठीक। नाम क्या है? इफ्तिखार। ठीक है जी। ये भी हो गया। यार एक काम कर दो, इसी बस काम कराने वाला कह से जाते जाते फड़ा जाते अंदर। तो फड़ा देना मैं। अरे कोई बच्ची कुची मेरी वेडिंग एनिवर्सरी रह गई है, बुढ़ी में मिली ना रिश्ते करता किसी के नहीं है। हाँ वो तो कल रात में ही हो गया था 12 बजे। बस ठीक है, मेरा पूरा हो गया। गत्ता छत्ता मैं इतने छड़ के जा रहे हैं ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। सही है, ठीक है। इतों कोई चुकना तो नहीं कुछ नहीं आया कुछ नहीं। ਪਾਸਪੋਰਟ ਵਗੈਰਾ आओ नहीं फल जाए। ਬਸ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਪੈਨ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਛੱਡ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। चलो नहीं मैंने एना ने रख लेना। ਚਲੋ ਫਿਰ ਰੱਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕੋਲ ਹੀ। ਇਹ ਤਬਲਾ ਮਾਰ ਦੇਣ, ਛੋਟੀ ਜੀ ਚੀਜ਼ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਟਾਈਮ ਸੀ ਅਸੀਂ ਕੈਸ਼ ਐਡਵਾਂਸ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਰੂਲ ਐ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ 'ਚ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਓਗੇ, हाँ हाँ ਮਕੈਨਿਕ ਆ ਕੇ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਗੱਲ ਬਣ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ 'ਚੋਂ ਕੈਸ਼ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਜੀ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਲੁਕਾ ਕੇ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਕਿ ਟਰੱਕ 'ਚ ਕਿੱਥੇ ਲੁਕਾ ਕੇ ਜਾਈਏ ਭਾਈ। कैश एडवांस मतलब वो क्यों होता? ਤੁਸੀਂ ਕੈਸ਼ $40 ਐਡਵਾਂਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਈਪਰ ਸ਼ਾਈਪਰ ਹੈ ਉਹ ਜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕੈਸ਼ ਐਡਵਾਂਸ ਤੋਂ ਪੇ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਸਹੀ। एक्सेल कार्ड नहीं होता ਸੀ। सही। फाइनली ये सफ़र हमारा हुआ है ख़त्म। अब मैं भी घर जा रहा हूँ और मैं भी। इनकी वाइफ आ चुकी है इनको लेने के लिए। अभी आराम सुकून से घर जाके नहा धो के फ्रेश होके चुप करके सो जाएंगे। हाँ, विंक विंक। बिल्कुल। हाँ विंक विंक। चलें जी, ये भी सफ़र ख़त्म हुआ। अब अपना सामान रख रहे हैं, मैं भी अपना सामान पैक करूं, पेपर वर्क अंदर देना है, और उसके बाद फिर मैंने बाहर निकल के दौड़ लगानी है अपने घर की तरफ। आज एक स्पेशल डे था जो कि मेरा ट्रक के सफ़र में गुजर गया। खैर ट्रक ड्राइवर की लाइफ है भाई, क्या कर सकते हैं।
तो चलो यहाँ पे मैं व्लॉग ख़त्म करता हूँ। ऊपर वाले ने किया तो अगले एपिसोड में आपको एक नया सरप्राइज़ दूंगा। अगला मेरा एक ट्रिप लग रहा है, लेकिन वो कहाँ लग रहा है वो मैं आपको दिखाऊंगा अगले ब्लॉग में। तो प्लीज़ मेक श्योर करें कि आप वीडियोस देखते रहें, लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और दोस्तों से शेयर ज़रूर करें। हवा की वजह से गिर रहा है। दोस्तों से शेयर ज़रूर करो ताकि आप जो इन्जॉय कर रहे हो वो बाकी सब भी इन्जॉय कर सकें। हाँ चलो ठीक है, मैं इन्होंने ज़रा बिस्तरा पढ़ावा। सरप्राइज होगा आपके लिए इस ट्रिप के बाद, मेरे लिए भी है। सरप्राइज तो नहीं है, 12 लेक जिसे कहते हैं एक आदत बन जाती है टीम में खिलाने की ना किसी के साथ। तो फिर उसके बाद फिर कुछ अरसे के लिए आपने ऐसे चलाना होता है, तो वो फिर एक फीलिंग अलग होती है। लेकिन 12 लोग, लेकिन आपको उस बारे में बाद में बताएंगे कि सरप्राइज है क्या। हाँ जी, अगले वीडियो में जब आप देखेंगे तो ज़रा एक नया रंग नजर आएगा। क्या है वो, स्टे ट्यून्ड भाई, बिल्कुल देखते रहो।